जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तजनों, आज हम सुनेंगे दशा माता की 10वीं कथा। एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो दशा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी भी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। सब औरतें डोरा लेकर जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज़ की भीड़ हो गई। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया दशा माता का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। रानी ने दासी से कहा, यह व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है। तब दासी ने कहा, यह डोरा कच्चे सूत की 10 तार की 10 गांठ देकर हल्दी में रंगकर पूजा करके 10 नए जौ के हाथ में लेकर दशा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बंधा है। तो रानी बोली कि दशा माता का डोरा है, यही बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत ही धन है, और कहकर राजा ने वह डोरा फेंक दिया। उसी दिन राजा को सौपन में दशा माता बोली कि राजा, तेरे घर से जा रही हूँ। तो राजा ने पूछा कि तू कौन है। तो वह बोली, मैं हूँ दशा माता, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला बन गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो यहाँ पर रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी, घर में बैठी रहेगी। हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ 2 मछली रानी को लाकर दी और बोला, तू इन मछलियों को भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने मछली भून ली। तब दोनों खाने बैठ गए तो दोनों मछली पुनः जीवित होकर पानी में चली गई। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। तब राजा रानी ने बहन के घर में क्या देखा कि वहाँ पर सोने की बच्ची बछोड़ा पड़ा था, वह जमीन खा गई। तो राजा ने रानी से कहा कि रानी, यहाँ से चलते हैं, नहीं तो हमारे सिर पर चोरी का नाम लग जाएगा। कहकर राजा और रानी दोनों वहाँ से निकल दिए और अपने दोस्त के गांव पहुँच गए। राजा ने कहा, यहाँ मेरा दोस्त का महल है, यहीं पर चलते हैं। अब दोस्त ने भी पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर की आकृति बनी हुई थी, वह हार निगल गई। तब राजा रानी दोनों बोले, यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी का नाम लग जाएगा। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा भरा हो गया और बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ पर एक स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरे ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया यह दशा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि डोरा कैसा बंधा है। तो रानी बोली, यही वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण दशा माता देवी हम पर नाराज हो गई। रानी बोली, यदि दशा माता सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सौपन में आई। एक बुढ़िया कह रही थी, मैं जा रही हूँ, और दूसरी कह रही थी कि मैं तो वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब दशा माता बोली, जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी ने दशा माता का डोरा लेकर घर चली गई। दशा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया।
तब राजा ने रानी से कहा, हमारे बुरे दिन गए, अब हमारे अच्छे दिन आ गए, हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए। तब माली ने उसे बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहरा दिया। फिर राजा रानी से बोले, हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा, जो हार मोड़ निकल गया था वह हार खूंटी पर टंगा था। उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के घर गए। बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया गया था। जब राजा रानी पहले पुराने महल में गए थे तो धरती बच्छी निकल गई थी। इस बार गए तो वो वापस दे दी। तो राजा रानी बोले, अब हमारे दिन अच्छे आ गए। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो देखा, दोनों मछली वहीं पड़ी थी। वे समझ गए, यह वही मछली है जो पानी में पुनर्जीवित होकर चली गई थी। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा, दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था, वह भी ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई और दांतन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे, उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने दशा माता का उज्जमन किया। राजा रानी के पहले के दिन फिर से लौट आई। हे दशा माता, जैसा पहले राजा को दिया था वैसा किसी को मत देना, जैसा राजा को बाद में मिला वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को सुख देना। बोलिए दशा माता की जय हो। ये अब सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न वस्त्र धन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को भिक्षा नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक दिन साधु महात्मा गुरुवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। तो स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर के आंगन को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश समय में आइए। साधु महात्मा खाली हाथ गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज फिर से आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। सावकारनी उस समय अपने बच्चे को खिला रही थी और कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महाराज फिर से आई। सावकारनी ने उसी समय टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल समय हो जाए तो मुझको भिक्षा दे देना। सावकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बतलाता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में पोछा इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब हजामत अवश्य ही बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो और सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में वही महात्मा फिर से आए और भिक्षा मांगने लगे, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न भी नहीं, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा समय है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो, मुझसे कहो। तब साहूकार ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं आपको वचन देती हूँ कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, गुरुवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए, भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। अब साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य पहले जैसा हो गया। अब हम सुनेंगे भगवान गणेश की कहानी। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। तब सारी सभा इकट्ठी करी, सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ नहीं लेकर जाएंगे,
क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए। खाना खाने का समय हो तो फिर बुलाओ। इसके तो सूंड भी है, लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा है। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? गणेश जी को घर की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया और सब भगवान बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले कि तुम्हारा तो बहुत अपमान किया, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। अगर तुम्हें बारात में साथ में लेके जाते तो बारात बुरी लगती। तब गणेश जी बोले अब क्या करना चाहिए? तब नारद जी बोले कि धरती थोती कर दो, इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस जाएगा। गणेश जी ने अपने सैनिक चूहों को भेज दिया और चूहों ने धरती थोती कर दी। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की कोशिश की परंतु पहिया नहीं निकला। पास ही के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, तो उसको बुलाकर लाए तो उसने हाथ लगाते ही कहा, जय विनायक जी, जय गणेश जी। तब देवताओं ने कहा कि तूने गणेश जी को याद क्यों किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। तब देवताओं ने कहा हम तो गणेश जी को घर छोड़ आए। बाद में सब गणेश जी को बुलाने गए। तब वह बोले मैं तो नहीं चलूं। पहले तो गणेश जी की रिद्धि पाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी से विवाह किया और घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसा सबके करना। कहानी कहते सुनने वाले सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आज की मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।